खून चाहिए। ये क्या बात कर रही है? चल है, चल। खून चाहिए, खून ले लो। खून चाहिए, खून लो, खून दे लो। क्या? मुझे खून देना है। क्या बकवास कर रही हो? हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। खून चाहिए। मेरा हाथ चल गया। क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरा हाथ चल गया। हटो, हटो यहाँ से। हटो, हटो, हटो। खून ले लो, दूर हटो, खून ले लो। एक्सक्यूज मी सिस्टर, कहाँ है मेरी बेटी? ज्यादा चोट तो नहीं है उसे? पीठ पे गहरा घाव हो गया है, काफी खून बह गया है, सिर में भी चोट लगी है। आप लोग खून तय रखिए। हाँ, हम खून कहाँ से लाएंगे? हम हर किसी का खून अपनी बेटी को नहीं दे सकते। उसका खून रेयर है, AB नेगेटिव। इस वक्त कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में है। क्या? क्या हुआ सिस्टर? ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हैं आप? तो हमें रागनी के लिए और खून की जरूरत है। खून? हमारा ब्लड ग्रुप तो मैच ही नहीं होता। हम तो खून दे ही नहीं सकते। प्लीज सिस्टर, अब आप ही को कुछ करना होगा। देखिए मैडम, हमें किसी खून देने वाले को ढूंढना होगा जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो। मैं हमेशा उन लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर्स अपने पास रखता हूँ जिनके ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, लेकिन आज वो कागज मिल नहीं रहा। पता नहीं कहाँ गिर गया। अब इतनी रात में AB नेगेटिव वाले को कहाँ ढूंढे हम? खून देने वाला मिल गया सर। मिल गया? कौन है वो? मैडम, एक औरत है, बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत? बूढ़ी औरत? फिर भी आप लोग देर क्यों कर रहे हो? खून ले लीजिए ना उसका। मैडम वो क्या बात है सिस्टर? आप खून ले क्यों नहीं रहे हैं उसका? सर, वो औरत बहुत अजीब सी है सर। अजीब सी? हाँ सर, इससे पहले कि उसका खून हम आपकी बेटी को दें, आप उसे एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है। कहाँ है वो औरत? चलिए। चलो आप लोग यहीं रुकना। देखिए, वो रही। आप इतनी रात में हमारी बेटी की मदद के लिए आए हैं? कौन है आप? आपने अपना चेहरा इस तरह क्यों छुपा रखा है? तुम्हें रागिनी के लिए खून चाहिए ना? हाँ। तो फिर जल्दी से मेरा खून ले लो। मुझे ये औरत भयानक लग रही है। हमें इसका खून नहीं लेना चाहिए। इसका चेहरा देखना चाहिए पहले। नहीं, मेरा चेहरा नहीं देखना। बिना चेहरा देखे हम खून नहीं ले सकते। आप अपना चेहरा दिखाइए। नहीं, आगे मत आना। मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो फिर हम खून नहीं लेंगे। चाहे बेटी मर भी जाए। फिर भी चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। चेहरा देखने के बाद पछताना नहीं। इसकी आंखें नहीं। इसे कैसे पता चला कि मैं इसकी तरफ आ रही हूँ? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सर, एक्सक्यूज मी सर, रागिनी का हालत बहुत खराब है। अगर जल्दी खून नहीं दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। ये कौन है? नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए सर, जो भी करना है जल्दी कीजिए। सर बोलिए, इसका खून ले लो। नहीं। फिर सोच लो, खून नहीं मिला तो रागिनी मर जाएगी ना? ठीक है सिस्टर, लीजिए इसका खून।
सर इसने आंखें खोल दी है सर। ये कैसे हो सकता है? इसकी हालत तो बहुत खराब थी, अचानक खून मिलते ही ये होश में कैसे आ गई? ये तो सिस्टर की आवाज है। जाओ जाके देखो जल्दी क्या हुआ। यस सर। क्या हुआ सिस्टर? ये आवाज सिस्टर फरीद की है। मैं वहां से आई। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? देख, ये राख? वो औरत कहाँ गई? मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई थी सर, आके देखा तो वो यहाँ पे थी ही नहीं। और ये काली राख पड़ी हुई थी। लेकिन ये राख आई कहाँ से? मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। क्या हुआ? ये चीख किसकी थी? सर वो देखिए सर, राख। राख? शायद वही ये राख यहाँ पर डालकर चली गई। खैर वो औरत जो भी है, उसके खून से रागिनी ठीक हो गई। रागिनी बच गई डॉक्टर? जी, वो खतरे से बाहर है। कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप लोग उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा हुआ बेटा तुम ठीक हो गई, वरना हम तो मर ही गए थे घबराहट के मारे। चलो कुछ नए फर्नीचर्स खरीदते हैं, हाँ? तुम्हारा मन भी खुश हो जाएगा। ये सोफा कैसा रहेगा? हाँ बहुत अच्छा है, देखो वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी। नहीं मम्मा, बहुत डार्क कलर है। ये वाला अच्छा है इनफैक्ट। कौन सा वाला? ये इधर आके देखो। कौन सा? ये देखो। ये अच्छा कलर है। किसी को कुछ मत कहना। क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा वो आदमी। किसी को कुछ मत कहना। मम्मा चले यहाँ से। क्या हुआ बेटा? मम्मा चले यहाँ से। मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मा तुम अचानक इस तरह से घबरा कर क्यों बाहर आ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मा वो आदमी। कौन आदमी? मम्मा वो अंदर जो है वो मरा हुआ है। मम्मा वो ये क्या बात कर रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा वो आदमी मम्मा मरा हुआ है। नहीं बेटा, मम्मा वो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मम्मा नहीं मम्मा वो मरा हुआ है। मम्मा नहीं बेटा। रागिनी, मम्मा वो मरा हुआ है। मम्मा चलो यहाँ से प्लीज। मम्मा मम्मा रागिनी बेटा, मम्मा वो मरा ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है। रागिनी रुक जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? है। मम्मा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। चलो आओ, उस दुकान में चलते। चलो आओ। ये कैसा है? या तो फिर ये वाला? क्या हुआ? मम्मा ये मर गया है। मम्मा मैं कह रही हूँ वो मरा हुआ है। देखो ना मुझे मम्मा। अब क्या हुआ? मम्मा मम्मा क्या हुआ? मम्मा वो औरत भी मरी हुई है। मम्मा नहीं रागिनी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
बातें कर रही हो तू? मम्मा मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ये आदमी मरा हुआ है, ये औरत भी मरी हुई है। मेरी बात मानिए प्लीज मम्मा। देखिए, आप हमारे कस्टमर्स के बारे में कैसी बात कर रही हैं? ऐसे तो आप हमारी शॉप बंद करवा देंगी। देखिए, यहाँ से जाइए प्लीज आप। रागिनी, रागिनी बेटा, रागिनी। पता नहीं क्या हो गया इसे, क्या कहती है? इस लड़की को सब पता चल गया है, इसको चुप कराना होगा। माली काका? माली काका इतनी रात को क्या कर रहे हैं? माली काका? ये क्या हो गया आपको माली काका? और आप इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं? माली काका आप तो 2 महीने की छुट्टी पर गए थे ना, वापस कैसे आ गए? मुझे वापस आना पड़ा, जरूरी काम था। क्या जरूरी काम था काका? बताना छोड़ दो। क्या? मरे हुए लोगों के बारे में सबको बताना छोड़ दो, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। उन्हीं में से एक? हाँ, एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो चुकी है। ये देखो मेरा हाथ। सुनो, मेरी बात याद रखना। बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। रागिनी? बेटा, बेटा क्या हुआ रागिनी? तुम इतनी रात को बाहर क्यों गई थी? तुम तो अपने कमरे में सो रही थी ना? मम्मा, वो माली काका। माली काका? माली इतनी रात को क्या कर रहा है? वो तो छुट्टी पर गया हुआ है ना? वो बाहर आए हुए हैं मम्मा, और उनकी बात हो चुकी है मम्मा। कहाँ है रागिनी? कहाँ है? हाँ? कहाँ है वो, बोलो। कहाँ है? यहीं पर खड़े थे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है रागिनी? मम्मा, पापा को बताओ ना कि मुझे मरे हुए लोग दिखते। मम्मा, रागिनी, मेरा हाथ जल रहा है। हाथ का निशान? ये तो छोड़ो मेरा हाथ। मेरा हाथ जल गया। ये तो वैसा ही निशान है जैसा मेरे हाथ पे लगा हुआ है। तुम्हारे हाथ पे भी? हाँ मम्मा, ये देखो। कैसे है तुम्हारे हाथ पे बेटा? मेरा हाथ भी ऐसे ही जला था जब उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा था। किस औरत ने? बड़ी अजीब सी बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा सफेद बालों से ढका हुआ था। जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ उस रात वो मुझे मिली थी। मुझसे कह रही थी मेरा खून ले लो, मेरा खून ले लो। सर, मैं उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम कहाँ से लेके आई थी उसे? उस रात तो कहीं भी एबी नेगेटिव ग्रुप का खून नहीं मिल रहा था, फिर अचानक वो औरत कहाँ से मिल गई तुम्हें? सर, वो अपने आप आई थी। मैं बाहर गई तो वो खड़ी हुई थी। तुम्हें मालूम था ना
मालूम था ना तुम्हें उस औरत का खून ठीक नहीं है? कुछ गड़बड़ थी ना उस खून में? नहीं सर, कुछ गड़बड़ नहीं थी। देखो, डरो मत, जो मालूम है बताओ। उसका खून बिल्कुल ठंडा था सर। बॉटल में बर्फ? इतना ठंडा था वो खून, जैसे कि किसी मुर्दे के शरीर में से निकला हो। भला एक मरा हुआ इंसान खून कैसे दे सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सर। उस रात बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैंने आप लोगों को डर के मारे कुछ भी नहीं बताया। क्या हुआ था? बोलो, ऐसा क्या हुआ था उस रात? उस रात जब मैंने उस औरत का खून निकाला, तो वो औरत मेरी आंखों के सामने वो देखते ही देखते राख में बदल गई। वो राख उस रात आप लोगों ने भी देखी थी ना? देखी तो थी। इसका मतलब मेरे अंदर मरे हुए इंसान का खून है। अरे ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, अचानक क्या हो गया है? डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे? डॉक्टर साहब, ये चीख किसकी? ये तो हमारी रागिनी की आवाज है। क्या? रागिनी! रागिनी बेटा, तुम कहाँ हो? मामा मैं यहाँ हूँ। तो चीख किसकी थी? अरे सिस्टर, ये सिस्टर कहाँ गायब हो गई? हाँ? ये कहाँ चली गई सिस्टर? सिस्टर? अरे सिस्टर, ये क्या हुआ? मार दिया। शायद वो औरत ही होगी। औरत ही थी। मामा वो औरत कैसे हो सकती है? वो औरत तो मर चुकी है। सिस्टर कोई और होगा। सिस्टर? ये अचानक क्या शुरू हो गया? रागिनी क्या हो गया? अब तुम इस खून से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ी उस दिन से? तुमने मुझे अपना खून भी दे दिया, श्राप दे दिया मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया, बल्कि अपनी शक्ति दी है। कैसी शक्ति? मरे हुए लोगों को देखने की शक्ति। यहाँ आसपास बहुत मरे हुए लोग घूम रहे हैं। अगर तुमने उन्हें खत्म नहीं किया तो ये पूरे संसार में छा जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था 20 दिन पहले तक। 20 दिन पहले तक? हाँ, 20 दिन पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह
जवान और खूबसूरत थी। फिर ऐसा क्या हो गया? बहुत भयानक हुआ। ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था। अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मरकर भी मरा नहीं। मेरे होश उड़ गए। हम इस दुनिया में ही रहेंगे, हमें इस दुनिया में से कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं बहुत डर गई थी। मैं एक ऐसे आदमी को जानती थी जो आत्माओं के बारे में जानता था। तुमने जो कुछ भी देखा वो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में पता नहीं ऐसे और कितने लोग हैं जो मरकर भी यहीं घूम रहे हैं। क्या? और भी बहुत लोग हैं? हाँ, वो सब यही हैं, हमारे आस पास, और वो लोग इतने सारे हैं कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। मगर उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेजने का या उन्हें खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम अपने शरीर में किसी मरे हुए इंसान का खून ले सकती हो तो। मरे हुए लोगों का खून? इनकी दुनिया में वही इंसान जा सकता है जिसके शरीर में मरे हुए इंसान का खून हो, मगर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं करूं। मैं अपने शरीर में मरे हुए इंसान का खून डालूंगी। मैं लड़ूंगी उनसे। बिना, तू यहीं रुक। मैं इस लाश में से खून निकालकर अपने खून में डाल लेती हूँ, ठीक है? किसी को अंदर मत आने देना। मगर नताशा, किसी लाश के अंदर खून कहाँ से आएगा नताशा? शायद किसी में हो, ठीक है? नताशा, ये हमने अच्छा नहीं किया। अगर इन मरे हुए लोगों को गुस्सा आ गया तो ये हम दोनों को मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उस मरे हुए आदमी ने मुझे देखा था, उसने कुछ नहीं किया। अगर उस आदमी ने कुछ नहीं किया तो और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं नताशा, तुम इन मरे हुए लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस आदमी के शरीर में मरे हुए लोगों का खून हो, वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। कैसे? कैसे खत्म कर सकता है? ये जल्दी पता चल जाएगा। तू सो जा, मैं जरा बाथरूम में जाती हूँ। बाथरूम में कौन है? कौन हो सकता है? कौन है? नताशा! 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 नताशा, दरवाजा खोलो! मुझे मत मारो! नताशा! नताशा! मुझे मत मारो! मुझे मत मारो! नताशा! कौन हो तुम? नताशा! नताशा! हाँ, वो लोग मेरे आंखें लेके चले गए। उस खून की वजह से मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। मेरी मौत कभी भी हो सकती थी। मुझे अपना खून किसी को भी देना था। तब तुम मुझे मिली। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें खून की जरूरत थी।
तो मैंने अपना खून तुम्हें दे दिया। दरवाजा तो खुल नहीं रहा। रागिनी क्या हो गया? मुझे क्या करना होगा? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, कहीं पे एक टूटी फूटी कब्र है, वहां तक तुम्हें पहुंचना होगा और उस कब्र पर अपने खून की एक बूंद डालनी होगी। डालनी होगी। देखो, ये लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं। देखो, तुम्हारे पास खुद की कमी। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? रागिनी बेटा, मत लगाना मुझे। रागिनी, तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे चोट तो नहीं आई है बच्चा? रागिनी, अंदर क्या हो रहा था? किससे बात कर रही थी तुम? रागिनी, क्या हो रहा है इसको? रागिनी कुछ तो बोलो, क्या हो गया? रागिनी, रागिनी क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? मरे हुए लोगों को खत्म करने जा रही हूँ। रागिनी, रागिनी रुको, रागिनी क्या पागलपन है? मरे हुए लोग पहले से मरे हुए होते हैं। नहीं, वो लोग मरे हुए नहीं हैं। रागिनी रुको तुम। कैसी बातें कर रही है? रागिनी रुक जाओ। नहीं, नहीं मुझे जाना होगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रागिनी, रागिनी। बीना, 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 कौन है? कौन आया है कमरे में? क्या काम है? मुझे बीना से मिलना है। वो है यहाँ पे? मैं ही बीना हूँ। क्या काम है? कौन हो तुम? मैं रागिनी हूँ। मुझे आपसे नताशा के बारे में बात करनी है। नताशा! नहीं, नहीं, उसका नाम भी मत लो। मुझे नताशा ने तुम्हारा नाम बताया था। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ। देखिए प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। नताशा के पास जाओ। नताशा मर चुकी है। उसने मुझे अपना खून दे दिया और वो मर गई। अब मरे हुए लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, सब जगह दिखाई दे रहे हैं। तुम भागो यहाँ से, भागो। नहीं, तुम मुझे बताओ उन्हें खत्म कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी तो वो लोग मुझे मार देंगे। मेरी आंखें भी उन्होंने निकाली है। तुम्हें मुझे बताना ही होगा। वो लोग मेरी आंखें भी निकालने वाले हैं। अगर मैंने उन्हें खत्म कर दिया तो हो सकता है हम सब बच जाए। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। नहीं बता सकते। प्लीज मीना मुझे बताओ प्लीज। वापिस वही शॉपिंग मॉल में जाओ। वहाँ आगे जाके लेफ्ट में फूलों की दुकान है। उसके सामने सीधा चली जाओ। आगे जमीन में एक सर्कल बनाया है, गोल चक्कर।
बीच में जाके खड़ी रहो। बस। अगर तुम्हें किसी मरे हुए आदमी ने नहीं देखा तो जमीन के नीचे अचानक एक लाइट आ जाएगी। तुम उसके साथ साथ चली जाना। आगे एक कॉरिडोर आएगा, उसके आखिर में एक लिफ्ट है। वो लिफ्ट तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ पे एक कब्र बनी हुई है, मगर जैसे ही तुम उस लिफ्ट के पास पहुंचोगी अचानक मरे हुए लोग आ जाएंगे। किसी भी हालत में उस जगह पे नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आ जाए, मुझे उस कब्र को ढूंढना होगा। हे भगवान, ये न जाने इसके अंदर क्या होगा। तुम्हें हमारे जैसा ही बनना होगा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी हमारे जैसा बनना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनूंगी और तुम लोगों भी नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम्हें मरना होगा। नताशा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब वो लोग यहाँ नहीं है। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।